घने जंगल, झील और नदियों के साथ अमेरिका में पृथ्वी का सबसे बड़ा इकोसिस्टम बसता है। ये जंगल कई जीवों और फ्लोरा फाउना का घर है। ये जंगल बाहर से देखने वाले लोगों के लिए जितना खूबसूरत है, वहां रहने वाले जानवरों के लिए उतना ही खौफनाक और खतरनाक इसलिए क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले शिकारी एनिमल किंगडम के बाकी जानवरों से काफी तेज और खूंखार हैं। इनकी हंटिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं। आज हम जिस जीव की बात कर रहे हैं, यूं तो इसकी कई सब स्पीशीज दुनिया भर में शिकार करने के लिए मशहूर हैं, लेकिन साउथ अमेरिका में इस जानवर का एक अलग ही रुतबा है। इग्वानास और रोडेंट्स को अपने अस्तित्व के खौफ में रखने वाला ये जानवर कोई और नहीं बल्कि कैट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ओसेलोट हैं। आज की वीडियो में हम इसी जंगली बिल्ली के चालबाज और खौफनाक चेहरे से रूबरू होंगे, जिसके बारे में बेहद कम लोगों को जानकारी है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कैट फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ओसेलोट लेपर्ड और जैगुआर का स्मॉलर वर्जन जरूर लगते हैं, लेकिन ये जीव एक दूसरी स्पीशीज से ताल्लुक रखता है। आकार में 15 से 19 इंच तक बढ़ने वाले ओसेलोट वजन में 8 से 15 केजी तक बढ़ते हैं और इनकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। हालांकि इस जीव का नाम यूरोपियन भाषा से जुड़ा हुआ है, लेकिन यूरोप द्वीप से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका, मॉस्को और साउथ अमेरिका के क्षेत्रों में पाए जाने वाले ओसेलोट मुख्य रूप से साउथ अमेरिका के मूल निवासी हैं। ये काफी ताकतवर और खूंखार शिकारी होते हैं, जिनसे पंगे लेना किसी भी जीव के लिए भारी पड़ सकता है। आमतौर पर ये साउथ अमेरिका के ह्यूमिड ट्रॉपिक फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, जो इंसानों की पहुंच से काफी दूर है। ओसेलोट के पास एक मस्कुलर बॉडी, ताकतवर मजबूत पंजे और मोटी लंबी पूंछ होती है। औसत आकार का होने के बावजूद इनके कई फीचर्स कैट फैमिली के सबसे खूंखार शिकारियों से मेल खाते हैं। ओसेलोट के खूबसूरत गोल्डन फर और धारीदार शरीर इसे जंगल में छिपने और शिकार करने में मदद करता है। इनके पास बड़ी काली आंखें होती हैं, जो देखने में आम बिल्ली से पूरी तरह मेल खाती हैं। इस बिल्ली के बिहेवियर की अगर बात करें तो ये पूरी तरह से नोमैडिक होती हैं। घने जंगलों में रहने की वजह से ये अकेले जीवन जीना पसंद करती हैं। ये रात को ट्रेवल करना पसंद करती हैं और अपने लिए शिकार की तलाश में 2 मील तक का सफर तय कर लेती हैं। कार्निवरस होने की वजह से ओसेलोट भोजन में रोडेंट, मछली, छिपकली, रैबिट्स और यहाँ तक कि पक्षियों को खाते हैं। अपने शिकार को पकड़ने के बाद ये बड़े शाही अंदाज में पहले शिकार के फर को निकालते हैं और फिर मांस खाकर हड्डियां अलग कर लेते हैं। अगर ये एक बारी में अपने भोजन को खत्म नहीं कर पाते तो ऐसे में ये उन्हें छिपा कर रख देते हैं और फिर भूख लगने पर बचे खुचे भोजन का लुत्फ उठाते हैं। आम से दिखने वाले ओसेलोट के पास कई फीचर होते हैं। ये आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि तैराकी में भी माहिर होते हैं। ओसेलोट में देखने और सुनने की क्षमता बाकी जानवरों से बेहद अच्छी होती है और यही फीचर्स इसे शिकार करने में मदद करती है। इतनी खूबियां होने के बाद भी ओसेलोट काफी रहस्यमयी और सीक्रेटिव जानवर है। ये अपनी टेरिटरी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव स्वभाव के होते हैं और इनके इलाके का दायरा 45 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। मादा ओसेलोट का इलाका केवल 15 किलोमीटर के क्षेत्र में सीमित होता है। ओसेलोट की एक खास बात है कि ये अपनी जगह से काफी अटैच्ड होते हैं और एक ही जगह पर रहने में विश्वास रखते हैं। ये अपनी टेरिटरी को छोड़कर कहीं नहीं जाते। शाम होते ही ये अपने शिकार की खोज में लग जाते हैं और दिन में ऊंचे पेड़ों पर बैठकर आराम फरमाते हैं। आराम करने के लिए ये ऐसे पेड़ों का चयन करते हैं जहां से ये खुद को झाड़ियों में अच्छे से छिपा सके और खुद को शिकारी की नजरों से महफूज कर सकें। खुद को बचाने के लिए कैमोफ्लेज का सहारा लेना इस जीव का एक बेहतरीन फीचर है। आमतौर पर ओसेलोट को हार्पी ईगल, जैगुआर और प्यूमा जैसे शिकारियों की नजर से खुद को बचा कर रखना पड़ता है, जो बड़े चाव से इनका शिकार करते हैं। दोस्तों, आकार में छोटे होने के बावजूद भी इनके सुनने की क्षमता कैट फैमिली के बाकी सदस्यों से काफी बेहतरीन होती है। यही वजह है कि ये छोटी से छोटी साउंड वाइब्रेशंस को भी पकड़ लेते हैं और अपने शिकार पर धावा बोल देते हैं। खुद को स्वस्थ रखने के लिए इन्हें एक दिन में 800 ग्राम भोजन खाने की जरूरत होती है। हालांकि ये जीव छोटे रोडेंट्स का शिकार करते हैं, लेकिन भोजन की जरूरत को देखते हुए ये किसी भी जानवर का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे कई मामले भी देखे गए हैं जहां इस जीव ने सांप, हिरन और बंदर तक को अपना शिकार बनाने की कोशिश की हो। ओसेलोट भोजन के लिए इग्वाना जैसे बड़ी छिपकली पर भी हमला करने से कतराते नहीं हैं। सूंघने की शक्ति के चलते ये अपने आसपास मौजूद जानवरों का पता लगाते हैं और फिर फुर्ती के साथ उनकी ओर बढ़ते हैं। अब जरा इस क्लिप को देखिए, जहां इस जीव की नजर पेड़ पर बैठी इग्वाना पर पड़ती है। पहले ही अपने पंजों से उसे नीचे गिराता है और फिर उस पर झपट पड़ता है। ऐसे ही एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जहां ओसेलोट का निशाना एक रोडेंट है। जाहिर सी बात है कि बड़ी छिपकलियों का शिकार करने वाले इस जीव के लिए रोडेंट एक इजी टारगेट है, लेकिन ये रोडेंट आम मैमल्स जैसा नहीं है।
आकार में बड़े होने के अलावा इसका वजन 14 किलोग्राम है, जो लगभग ऑसेलोट के बराबर है। इस रोडेंट के खिलाफ जीतना ऑसेलोट के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि घने जंगलों में जीव जमीन के नीचे बड़े बिल बनाते हैं और वहीं रहते हैं। इन बिल में कई रास्ते होते हैं। ऐसे में अपने शिकार तक पहुंच पाना और बिल में इनके खिलाफ लड़ना ऑसेलोट के बस की बात नहीं है। खैर, शिकार करने और अकेले जीवन बिताने के लिए ऑसेलोट कभी भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने की वजह से क्लाइमेट हमेशा फेवरेबल रहता है। इन जीवों में प्रजनन की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की पहल हमेशा मादा की तरफ से होती है। ये अपनी आवाज और तेज गुर्राहट की मदद से नर को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और फिर अपने ताकतवर पंजों की मदद से उन्हें जबरदस्ती मेट करने के लिए मजबूर करती है। एक बार प्रक्रिया पूरा होने के बाद नर ऑसेलोट अपने इलाके में वापस लौट जाते हैं और पेरेंटिंग का सारा जिम्मा एक माँ पर आ जाता है। बच्चों को जन्म देने से पहले मादा ऑसेलोट 2 महीने से ज्यादा समय तक प्रेग्नेंट रहती है। इस दौरान वह बच्चों को जन्म देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। ये घोंसला पेड़ों के ट्रंक में होता है। ये वहीं अपने बच्चों को जन्म देती हैं और फिर डिलीवरी करने के बाद अपने बच्चे को पालती हैं। नीली आंखों के साथ पैदा हुए ये बच्चे ताकतवर दांतों के साथ भी पैदा होते हैं। इनकी आंखें पूरी तरह से खुलने में कई सप्ताह लग जाते हैं। जन्म के समय बच्चों के शरीर पर बनी धारियां काफी बारीक होती हैं और ये देखने में ग्रे कलर के लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका आकार बढ़ता है वैसे वैसे इनके गोल्डन फर में चमक आती है। धारियां भी काफी साफ दिखाई देने लगती हैं। इस मुश्किल दौर में नर ऑसेलोट मादा का ख्याल रखता है और भोजन जैसी जरूरतों का ख्याल रखता है। उसके बाद बच्चों को पालने, शिकार करना सिखाना और सभी टैक्टिक्स सिखाने का जिम्मा माँ पर आ जाता है। 2 साल तक अपनी माँ के साथ रहने के बाद बच्चे अपना परिवार बनाने के लिए उनसे अलग हो जाते हैं और अपनी टेरिटरी का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को अपनी माँ का बहुत मोह होता है और वो कुछ ज्यादा समय तक माँ के साथ ही बिताते हैं। मादा ऑसेलोट तब तक प्रजनन की प्रक्रिया में दोबारा शिरकत नहीं करती जब तक कि उसके बच्चे पूरी तरह से बड़े नहीं हो जाते हैं। ऑसेलोट के बच्चे देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। इन्हें देखकर असली मानना कुछ लोगों के लिए तो मुश्किल हो जाता है। इतने सुंदर शरीर के साथ ये जीव जब से इंसान की नजर में आए हैं तब से इन्हें लेकर हंटिंग एक्टिविटीज काफी ज्यादा बढ़ी हैं, जिससे इनकी तादाद में कमी आई है। आज भी कई लोग शौक के तौर पर इन्हें पालना पसंद करते हैं और वहीं ज्यादातर शिकारी इनके फर की काली बाजारी करते हैं। 60 के दशक से ही इनकी संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। 60 से 70 के दशकों में एक समय ऐसा भी था जब लगातार 2 लाख ऑसेलोट को इंसानों ने अपने फायदे के लिए बलि चढ़ा दिया। 1989 में इनकी जनसंख्या पूरी तरह प्रभावित हुई, जिसकी वजह से इनकी कालाबाजारी और शिकार पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई। बैन के 30 साल बाद आज हमें बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ रही है। 30 सालों में ऑसेलोट में 30% की बढ़ोतरी देखी गई है। आज इनकी संख्या 1 से 3 मिलियन के बीच है, लेकिन ये काफी नहीं है। आशा है कि इनकी संख्या धीरे धीरे बेहतर होगी। जंगल में ऑसेलोट का लाइफ स्पेन 8 से 11 साल तक का होता है, जबकि चिड़ियाघर में ये जीव 20 सालों का जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। खैर, शिकारियों के लिए इस जीव की कीमत कहीं ज्यादा है, लेकिन स्थानीय लोग ऑसेलोट को ताकत और सुंदरता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। साउथ अमेरिकन कल्चर में ये जीव काफी अहम है। खूंखार और खतरनाक व्यवहार के बाद भी स्थानीय लोग इस जानवर की काफी इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जीव कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।